अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो गले का डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है। वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको जिस चीज़ में हेल्प चाहिए वो सेंटर में बताया जाए या लास्ट में बताया जाए। वीडियो को जब आप फुल वॉच करते हैं तभी आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। गले का डिज़ाइन बनाने से पहले शर्ट की कुछ हल्की सी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसका तीरा 15 इंच रहेगा, इसका कंधा जो है वो 8 इंच रहेगा, चेस्ट से इसकी फिटिंग 21 इंच रहेगी। एक मीडियम साइज की शर्ट है। अगर आपकी भी सेम शर्ट है तो आप सेम मेजरमेंट का नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्मॉल साइज की शर्ट बनाते हैं तो आप सारी मेजरमेंट में 1 इंच कम साइज लेंगे और अगर आप लार्ज साइज की बनाएंगे तो इसी मेजरमेंट पे 1 इंच बढ़ाकर आप लेंगे। ठीक है। अभी नेक की कटिंग करने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लिया, इसको डबल फोल्ड कर लिया, लेकिन पहले मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। इस बुकरम की चौड़ाई 13 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 8 इंच है। सिंगल करके 13 इंच है, इसको हमने अभी डबल कर लिया ताकि हम इस पर नेक की कटिंग कर लें। जो नॉर्मल साइज़ है आपके नेक की, सबसे पहले आपने वो निशान लगाना है, यानी नॉर्मल साइज़ की शर्ट पर हम इसकी 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और 6.25 इंच पर इसकी लंबाई रखेंगे। ठीक है। इसको हल्का सा कर्व शेप में हमने ड्रॉ कर लेना है। 2 तरीके मैं आपको ड्रॉ करने के बताऊँगी। एक तो ये तरीका है जिसमें आप लाइट सा इसको डीप रखेंगे, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप करने के लिए और इसकी परफेक्ट शेप बनाने के लिए इस तरह से इसको थोड़ा सा डीप करके इसकी शेप बना लेंगे। ठीक है। अभी जो सेकंड वाली शेप हमने बनाई है वो हमारा ओरिजिनल साइज़ रहेगा। उसी से चौड़ाई में हमने 1 इंच की मार्किंग पर निशान लगाते जाना है। ये निशान लगाने के बाद फिर से हमें एक और मार्किंग करनी है इसकी। अभी ये जो हमने मार्किंग किया इसको भी हम शेप में ले आएंगे। पहले बिल्कुल उसी शेप में आपने इसको भी ड्रॉ करना है जो शेप हमने पहले बनाई है। फ़िलहाल हमने ये 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं, लेकिन हमें एक तीसरी लाइन भी चाहिए। इसकी मेजरमेंट आप अंदाजे के मुताबिक रख सकते हैं। जितनी चौड़ाई में आपको बुकरम चाहिए उतनी चौड़ाई में आप इसकी मेजरमेंट रखें। चाहे तो आप 1 इंच रखें, चाहे तो आप हाफ़ इंच रखें। अभी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने सेंटर वाली जो लाइन है वहाँ से कट करना है और फिर आउटसाइड से भी इसकी कटिंग हमने कर लेनी है। लेकिन जब हम शर्ट पर इसकी मार्किंग करेंगे तो जो हमने बुकरम निकाला है उसको हम सेव रखेंगे, उसी से हम शर्ट पर मार्किंग करेंगे। कुछ इस तरह की शेप इसकी बन जाएगी। अभी ये जो बुकरम हमने निकाला था इसको भी शर्ट पर रखेंगे और मार्किंग करेंगे कि जब हमने इसको शर्ट पर चिपकाना है तब हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है। एक चौड़ाई में निशान लगा लें और एक आपने निशान लंबाई में लगाना है। इस निशान को आप शर्ट की बैक साइड पर लगाइएगा। ठीक है। हम फ्रंट साइड पर लगा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको स्टिच करेंगे तो आप इसकी बैक साइड पर इसकी मार्किंग करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये बुकरम बचा है इस पर इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये 2 लाइनें हमने बनाई थी, जो शेप हमने परफेक्ट बनाई थी वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये कटिंग करने के बाद डिज़ाइनिंग करने के लिए हम बुकरम को रेडी करेंगे। इन 2 पीसीस को हमने अलग अलग कर लिया। अभी ये जो हमारे पास पीसीस आए हैं, अगर हम इसी से डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये लेंथ में और वेट में थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई को बराबर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बुकरम का पीस अटैच करेंगे। अगर इस तरह से देखें हम इसको अटैच करेंगे तो ये इतना इतना शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अभी हम यहाँ पर बुकरम का अगर पीस ऊपर वाली साइड पर लगाते हैं तो फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम साइड पर बुकरम का पीस लगाएंगे। उसकी शेप हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, जो बुकरम का पीस हमने सेंटर में से निकाला इसी से हम इसकी शेप को मेंटेन करेंगे। इस तरह से इसको रखने के बाद 1.5 इंच तक हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है। और इसको भी सेंटर से कट करके अलग कर देंगे और इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी चाहे तो आप इस पर ग्लू लगा लें या इस पर सिलाई लगा लें या फिर आयरन के साथ जब फैब्रिक पर पेस्ट करने लगे तब इसको फिक्स कर लें। सबसे आसान जो तरीका है इसको बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, सारी वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि हर इन्फॉर्मेशन जो बताई जाए इस वीडियो में वो आप तक पहुँच सके। अभी जब हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया तभी हमने वो जो पीसेस अलग से कटिंग किए थे उनको फिक्स कर लिया। अभी इसके साथ सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम फैब्रिक को कट करेंगे और इसको हम डबल फैब्रिक करेंगे। ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमें दोनों तरफ इस बुकरम को कवर करना है फैब्रिक के साथ, तो हम दोनों तरफ का फैब्रिक जो है ना वो कट करेंगे। एक पीस की कटिंग करने के बाद हमने दूसरी पीस की भी कटिंग बिल्कुल इसी तरीके से कर लेनी है। अगर आप मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइंस देखना चाहते हैं, नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं या स्लीव्स डिज़ाइन या ट्राउज़र डिज़ाइन, हमारे चैनल को विज़िट करें। अगर आप स्टिच हुए ड्रेसेस की आइडियाज़ देखना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिलेंगे।
तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मज़ीद अच्छे अच्छे आसान जो तरीके हैं सिलाई करने के वो सीख सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो नॉलेज आपको मिला है वो किसी और को भी मिल सके। हो सकता है इससे किसी और का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। चाहे किसी एक ही पर्सन के साथ आप शेयर करें, ज़रूर शेयर किया करें। अभी हमने इन दोनों फैब्रिक को सेंटर में सिलाई लगा लिया है। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। आपने इस तरह से फ़ोल्डिंग करने के बाद इसको आयरन ज़रूर कर लेना है एक दफ़ा। इसको आयरन करने के बाद फिर हम इस पर लेस लगाएंगे। ये हमारे पास लेस है, लेकिन बुकरम हमने 1 इंच चौड़ाई में लगाया, इसलिए जो लेस हम लगाएंगे वो भी हम 1 इंच ही चौड़ाई को मेंटेन रखते हुए इस पर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर हमने लेस लगानी है और ये जो लेस का किनारा है जहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं, इसको जब हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो ये सिलाई हमारी कवर होनी चाहिए। लेस लगाने के बाद जब हम इसको रेडी कर लेंगे तो इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रहेगी, यानी फ्रंट वाले किनारे से लेकर जहाँ पर हम लेस के किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं ना, वहाँ तक ये 1 इंच रहेगी। तो जो हमने नेक की कटिंग की थी उसके सेंटर में भी हमने 1 इंच का ही मार्जिन रखा हुआ है, ताकि जब हम इसको शर्ट पर अटैच करें तो जो इसकी कंप्लीट रेडी मेजरमेंट है वो सेम ही रहे, यानी कि 3.5 इंच की चौड़ाई में ये रेडी हो और 6.25 इंच की चौड़ाई में ये रेडी होगा, ठीक है। दोनों पट्टियों को इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है। इसको तैयार करने के बाद लेस पर आपने डबल सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि जब आप इसको वॉश करें या इसको यूज़ करें तो आपकी लेस ख़राब ना हो। अब जो सबसे पहले हमने नेक कटिंग किया हुआ था, इसको हमने शर्ट के फ्रंट पैनल के सेंटर में पेस्ट किया है, लेकिन बैक साइड की तरफ हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब इस की कटिंग इस तरह से हम करेंगे कि इस बुकरम के साथ 1 इंच का जो फैब्रिक है वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और ये कट्स लगाने के बाद अभी आपने कोई सी भी ग्लू लेकर इसको फोल्ड कर लेना है। ये जो ग्लू मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छी ग्लू है, ये फैब्रिक को बिल्कुल फ़िक्स कर देती है, बार बार आपको इसको फ़िक्स करना नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि जब आप इसको फैब्रिक को लगाएं, ग्लू लगाएं, तो आप इसको आयरन ज़रूर किया करें एक दफ़ा। जब आप आयरन कर लेते हैं तो ग्लू खुश्क हो जाती है, फिर आपकी सिलाई भी आसानी से लग जाती है और आपकी मशीन जो है वो टॉप भी नहीं करती, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है सारे फैब्रिक को और इस पर एक दफ़ा आयरन कर लेना है। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद जो पट्टियाँ हमने रेडी की हुई थी उनको हम अटैच करेंगे इसके साथ, लेकिन इसकी शेप को बड़े अच्छे तरीके से आपने मेंटेन करना है। शोल्डर वाली साइड से आपने फ़िक्स रखना है और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम नीचे वाली साइड पर इसको बैक साइड से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको फ़िक्स करने से पहले भी हमने लेस के किनारे पर ग्लू लगा लेनी है, क्योंकि जब हमने इसको शर्ट के साथ फ़िक्स करना है तो हमने इसके लेस के किनारे को कवर करना है अपनी शर्ट के किनारे के साथ, ठीक है। दोनों तरफ अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद पहले हम इसको फ़िक्स कर लेंगे और फिर इजीली एक ही सिलाई से हम इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इसके किनारे को, लेस के किनारे को कवर करेंगे शर्ट के साथ। जो सबसे आसान तरीका होता है गला बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो फ़र्स्ट टाइम स्टिचिंग कर रहे हैं, वो भी आसानी से कर पाएँ और जो एक्सपर्ट हैं वो तो इस तरीके को बहुत ही इजीली स्टिच कर सकते हैं। अब इस तरह से फ़िक्स करने के बाद हमने इसको एक ही सिलाई से कवर कर लेना है। एक ही सिलाई से हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब आप कभी भी सिलाई करते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगाते हैं अपने नेक डिज़ाइन पर तो वो गंदा लगता है और रफली लगता है। अगर आप एक ही सिलाई से अपने नेक डिज़ाइन को कवर कर लेते हैं तो वो बड़ा नीट और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।